नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। जैसे ही दिल्ली की सरकार बनी, अभी दिल्ली सरकार बने हुए 2 महीने हुए हैं, लेकिन लगातार जब वो बजट सामने आया उसके बाद एक घोषणा यहाँ पर बीजेपी की दिल्ली सरकार ने कर दी और एक बड़ा बजट एलोकेट इस बार किया है दिल्ली की झुग्गी बस्तियों को डेवलप करने के लिए। लेकिन यहाँ पे दिल्ली की झुग्गी बस्ती वाले जब हम लगातार सर्वे कर रहे थे, जब हम देख रहे थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ था। लेकिन जो सरकार बनी वो बीजेपी की बनी। कई इलाकों में जहां झुग्गी बस्तियों के जो वोट बैंक थे, जिनका ज्यादातर झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ था, वहां भी बीजेपी जीतती है। लेकिन अब ये देखना होगा जो बजट एलोकेट किया गया है, कितनी उम्मीदें यहाँ पर झुग्गी बस्ती में जो रहने वाले लोग हैं उनको है, क्या क्या सुविधा उनको यहाँ पर मिलने वाली है, और जो 700 करोड़ रुपए का बजट का ऐलान किया है उससे कितनी सुविधाएं लोगों को होगी। और इस दिल्ली सरकार जो अभी तक 2 महीने हुए हैं, जो अभी तक डिसीजन लिए हैं, उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। आज समय मौजूद हूँ वसंत कुंज के कूली कैंप में, जहाँ पर हमारे साथ सभी लोग आज चर्चा में बैठे हैं। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और जानेंगे कि अभी जो दिल्ली सरकार ने एलोकेट कर दिया है 700 करोड़ का बजट, लगता है कि जो अभी पिछले 10 साल या जितने भी सालों से आप यहाँ रह रहे हैं, जो डेवलपमेंट था, क्या उस डेवलपमेंट में कुछ प्लस होगा या माइनस होगा, क्या देखते हो? सर हमारे यहाँ तो कुछ भी पास नहीं हुआ, ना कुछ हुआ। जो हुआ सब उल्टा सीधा काम हुआ। पानी लगाया तो पानी नहीं, हमारे जनता के पास, जनता तुम्हारे सामने बैठी है, कहती है पानी लगा रहे हैं। अरे पानी कहाँ से लगाओगे तुम? वो लगाए तो आए क्यों नहीं ना? लगाने के बाद पानी आना चाहिए। और नालियाँ डलियाँ नाली, ये तो बजट जो था ये पुराना बजट है, जो कि आम आदमी पार्टी के जो हमारी विधायक थी श्रीमती बनमट टोकस, उनके टाइम का बजट है, वो चलता आ रहा है। तो इनका तो फिर कुछ आया नहीं, इन्होंने कुछ दिखाया। अभी हमारे हिसाब से तो कोई वहाँ काम नहीं हो रहा है। ये तो हमारा काम है पहले का। हमारा जो 26 करोड़ का पहले बजट शुरू हुआ था वही है। अच्छा, तो जो पिछले 10 सालों में काम हुआ उससे आप लोग खुश हो, या फिर जो अभी होगा, लगता है उम्मीद है बीजेपी उतना भी कर पाएगी, उससे आगे कुछ करेगी? सर बहुत ही अच्छा काम हुआ है। हमारे यहाँ पे पानी नहीं था कई, किसी टाइम में हमारे यहाँ पे झुग्गियाँ थी, ये चद्दर, अरे तिरपाल में डालते थे, पुलिस वाले आते थे। लेकिन आप पार्टी आई तो उन्होंने हमारे को मौका दिया और हम झुग्गी से मकान बना के बैठ गए। सब अधिकतर सारे झुग्गी आज मकान बन गई। देखिए, यहाँ पर कह रहे मकान तो बने, लेकिन अभी भी जब से बीजेपी आई है सरकार में, एक्शन लगातार हो रहा है। जो भी स्लम एरिया है वहाँ पे बुलडोजर चल रहे हैं। आप देखेंगे उत्तरी दिल्ली हो चाहे बिल्कुल सब जगह चल रहा है। यहाँ पे भी ऐसा डर लग रहा है आप लोगों को? मैं खुद देखता हूँ, यूट्यूब से आते रहते हैं, सारे सबको दिखा रहे हैं। आज कहीं पे बुलडोजर चल रहा है। लेकिन हम तो ये कहते हैं भैया, अगर किसी को तोड़ रहे तो उनको रहने के लिए छत दो। अच्छी बात है, हमने तोड़ दी, ठीक है। पहले कहना हमारा ये है कि भैया अगर यहीं बना के दो। हमने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो झुग्गी मकान का कुछ फायदा तो दिखाओ तो मैं, हमें तो कुछ पता नहीं लग रहा। तो दिख रहा है आपको उसका फायदा? नहीं, अभी तो गरीब आदमी मारा जा रहा है, गरीब आदमी मारा जा रहा है। गरीब, वो कहते हैं ना गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटाओ, गरीबी रहेगी नहीं। अच्छा, जो बीजेपी आई है सबका साथ सबका विकास कहती है, इतना बड़ा बजट झुग्गी बस्ती वाले के लिए निकाल दिया है, कुछ वो कुछ करेंगे, उम्मीद है? सर मेरे को नहीं लगता ये पहला अपना खर्चा पानी पूरा करेंगे सारे। जो उन्होंने पैसे लगाए ना इलेक्शन में जीते हैं, जिस हिसाब से उस हिसाब से ये पहला अपना खर्चा जेब सेट करेंगे, बाद में कहीं देखेंगे तो 2500 रुपये काटा महिलाओं को देंगे। 2500 रुपये आज तक नहीं आए। सिलेंडर का आता, होली दिवाली फ्री मिलेगा, वो भी नहीं आया। भले 50 रुपये बढ़ गए। और गरीब आदमी तो मारा जा रहा है हर जगह से। बसें जो थी, बसों के अंदर भी टिकटें बंद हो गई। जो सुविधाएं केजरीवाल देके गए थे सारी खत्म हो रही है सर, बिल्कुल। मोहल्ला क्लिनिक था वो बंद होते जा रहे हैं। तो कहाँ जाएगा तुम सर? हमारे लिए तो सबसे अच्छी आम आदमी पार्टी थी और है और रहेगी। हाँ जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम बरखा है। क्या देख रहे हो, दिल्ली सरकार ने बड़ा बजट निकाला है, महिलाओं के लिए भी निकाला है,
झुग्गी बस्तियों के लिए भी निकाला है। एक हफ्ते से परेशान हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ उधर थोड़ा गली छोटी है, तो लोग वहाँ मिलजुल के, जैसे एमसीडी वाले भी आते हैं वो भी काम करते हैं, लेकिन क्या है कि छोटी गली के कारण जल्दी नाली भर जाती है, तो हम लोग भी मिल बांट के सफाई कर लेते हैं। लेकिन जब से बीजेपी आई है तो वहाँ के लोग भी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि चलो बीजेपी अलग पार्टी है, लेकिन जो हम स्लम एरिया में रहते हैं उनके जो कार्यकर्ता है वो भी तो वहीं रहते हैं स्लम एरिया में। आप बीजेपी में काम करने से फ्लैट में तो चले नहीं गए हो, झुग्गी वाले हो तो झुग्गी वालों के साथ में रह के आप, अगर आपको कुछ दिक्कत होगी तो झुग्गी वाले का ही साथ देंगे ना। एकदम से आप कार्यकर्ता एमएलए तो नहीं आ जाएगा आपकी हेल्प करने के लिए। तो अगर आप बात बात पे हमें ये सुनाते हो कि 10 साल से क्या किया है, 10 साल से क्या किया है, तो उसी 10 साल में आप लोग भी तो ले रहे थे सुविधा। अगर आम आदमी पार्टी ने आपकी नजर में 10 साल में कुछ नहीं किया है, तो आप 10 साल से पानी कहाँ से पी रहे थे? आप 10 साल से आपके नाली साफ कौन कर रहा था? मैं तो एक हफ्ते से इतनी परेशान हूँ। और जस्ट अभी मैं आपको कॉल रिकॉर्ड दिखा सकती हूँ। कॉल मैंने किया, मुझे सुनने में आता है जब नाली की बात करी थी तो आपने 10 साल से एक्शन क्यों नहीं लिया? तो 10 साल से काम हो रहा था इसलिए एक्शन नहीं लिया। फिर पानी जो पुरानी लाइन थी उसमें आप देखेंगे ना, अभी जाके आप घूमो, एक बूंद पानी नहीं आ रहा। जो 1-1.5 हफ्ते पहले नई लाइन डली है उसमें आ रहा है, लेकिन कम आ रहा है। अब मुझे, और मैं जॉब भी करती हूँ, मेरे पास 2 बच्चे भी हैं, मेरे को अभी जाना है ड्यूटी। अब मैं कम से कम नहीं तो भैया को भी फोन कर चुकी हूँ, उस बंदे को भी फोन कर चुकी हूँ जो कार्य करता है, वो इतना रूड बिहेव कर रहा है, थोड़ा अब्यूज लैंग्वेज भी वो यूज कर रहा है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा मैं लेडीज से बात कर रहा हूँ या छोटी लड़की से बात कर रहा हूँ, बहन बेटी लगते नहीं, वो अब्यूज लैंग्वेज ज्यादा यूज करता है। आगे जेंट्स से बात करने के लिए कि लेडीज है, उसे कोई नॉलेज नहीं है, कहने के लिए वो पढ़ा लिखा इंसान है। तो अधिकारियों के बिहेवियर बदल गए, बिहेवियर बहुत हद तक ऐसे, मतलब आप झुग्गी से निकलिए तो नहीं हो ना, आप कार्य करते हो तो रह तो झुग्गी में ही रहे हो। आप 2 महीने के अंदर अंदर आप अपने इतने तेवर दिखा रहे हो, फिर 10 साल से हमारी सुविधा, मतलब आम आदमी पार्टी की सुविधा क्यों उठा रहे थे? नहीं उठानी चाहिए थी आपको। आम आदमी पार्टी के कोई सी कार्यकर्ता ने आपको ये नहीं बोला कि भैया आम आदमी पार्टी ने पानी दिया है आपके लिए, आप पी रहे हो, आम आदमी पार्टी ने ये कर दिया, आप खा रहे हो पी रहे हो, नहीं दिखाया, नहीं सुनाया। आप 2 महीने के अंदर अंदर इतना तेवर कैसे आ गया? क्या बीजेपी ने आपको फ्लैट दे दिए रहने के लिए? नहीं, अब 2 आपको, हाँ, उसी में से कनेक्शन दिए गए ना अभी। अगर बीजेपी काम कर रही है, अगर बीजेपी काम कर रही है, 1000 रुपए देके और सुबह को मेरा पैर तोड़ दिया, रात को 10,000 रुपए। बीजेपी अगर काम कर रही है तो जो 10 साल से पाइपलाइन डली थी उसी में से कनेक्शन क्यों लिया गया? आपको अलग से कनेक्शन लेना चाहिए था। तब तो हम भी तब हमें दिखाई देता, हमें अनपढ़ इंसान को भी समझ में आता कि हाँ बीजेपी काम कर रही है। आपने उसी में से कनेक्शन ले लिया। जिस लाइन में 2 कनेक्शन जा रहे थे उसी लाइन में आपने 4 कनेक्शन कर दिए। पानी ऑटोमेटिकली कम हो गई होगा। आप पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस करोगे तो एक लाइन से 4 कनेक्शन करोगे, 4 से 8 करोगे तो पानी कम हो जाएगा। पब्लिक परेशान होगी। मतलब जो 10 महीने सुविधा मिली वो सारी सुविधा 2 महीने में नरक कर दी। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर, 1 हफ्ते से। और लाइट इतना रात, आप सोच रहे हो गर्मी का मौसम है, छोटे बच्चे कितना परेशान होते हैं। रात को 3:30 बजे लाइट आई है, मैं उस टाइम जग रही हूँ, मेरी 2 साल की बेटी वो जग रही है, उसको गर्मी के कारण उल्टियां हुई है रात को। अब मैं किसको जाके बोलूँ कि गर्मी के कारण हुई है? छोटा बच्चा परेशान हो रहा है। अभी मेरे को ड्यूटी जाना है, मैं अपने बच्चे को देखूं जो जिसको लाइट ना आने की वजह से बीमार पड़ गया। 10:30 बजे गई थी लाइट। हाँ, और रात को 3:30 बजे आई हूँ। नहीं, 3:30 बजे आई है। बिजली कटौती बार-बार हो रही है, मैं जाना बहुत, 3 से 4 बार, दिन में भी जाती है, रात में भी जाती है, कंटिन्यू जाती है। दूसरी बात, जो कार्य करता है उनके घर घर में नल दे दिया आपने, और जो अगर कार्यकर्ता नहीं है तो वो प्यासे मरेंगे। उन्हें पानी की जरूरत नहीं है जो कार्यकर्ता नहीं है। तुमने किस अधिकार से नल घर घर दिया है आपने बीजेपी कार्यकर्ता को? फिर जब पूरा 10 साल से सुविधा दे रही तो फिर 10 साल से सुविधा छीन लेनी चाहिए बीजेपी का कार्यकर्ता से। फिर बीजेपी कार्यकर्ता अपने बीजेपी वाले कार्यकर्ताओं को सुविधा दे, फिर जो आम आदमी पार्टी ने सुविधा दी है वो ले लेनी चाहिए वापस। क्या मैं ये नहीं बोल रही कि मैं कार्यकर्ता हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छा काम, पार्टी जो अच्छा काम करते हैं, देखो पब्लिक उस साइड हो जाती है। तो आप अच्छा काम करो, आपका काम दिखेगा, हम आपके साथ हो जाएंगे। काम नहीं दिखेगा तो हम आवाज उठाएंगे ही उठाएंगे। मैं इतना सुबह से 2 से 3 बार भैया को कॉल कर चुकी हूँ, भाभी को कॉल कर चुकी हूँ, उनको फोन कर चुकी हूँ, एक्शन नहीं है। इतना मिसबिहेव, अब्यूज लैंग्वेज मेरे साथ यूज की गई है।
हमारे इधर ये हो रहा है कि लोग अपनी अपनी गलियों में 6-6 नलके लगा रहे हैं, लेकिन हमारी गली में खाली एक नलके के अलावा कोई नलका नहीं है। और जो हमारा पहले से पाइपलाइन थी उससे कनेक्शन कर रखा है, तो सारा पानी नीचे आता है, हमारा पानी का पता ही नहीं है, गायब पानी। अभी उससे पहले अच्छा खासा आ रहा था पानी, क्योंकि एक ही नलका लगा था। अभी भी एक ही नलका दिया उन लोगों ने। मैं बोल के थक गई, मैंने कहा भैया एक हमारे इधर भी लगा दो। एक गली में कम से कम 4-4 नलके लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? लोगों के दरवाजे में आप लगा रखे हो, हमें क्या कमी है? आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो हमारे साथ? लेकिन कोई समझ नहीं आता। वो यही बोलते हैं अभी 10 साल से कहाँ से पानी पी रहे थे, 10 साल से कहाँ से पानी भर रहे थे। लेकिन ये सोचना चाहिए कि भाई अगर हम 10 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप कहाँ से पानी पी रहे हो, कहाँ से ले रहे हो? उनको समझ ही नहीं आता, उल्टे 4 बातें सुना के चले जाते हैं। अभी आप गली में जाओगे तो एक इधर लगा हुआ है, एक उधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, लेकिन हमारी गली में खाली एक ही नलका दे रखा है। हाँ, लेकिन हमारे इधर नहीं है। कार्यकर्ताओं को देख के कार्यकर्ताओं को घर में नल दिया जा रहा जो बीजेपी के पसंदीदा लोग हैं उनको दे रहे हैं। है। बीजेपी के कार्यकर्ता के घर के सामने नल दिया गया, बाकी पब्लिक के जो पुराने नल के थे उसमें पानी नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वहाँ से पानी कनेक्शन कट ही कर दिया मेरे ख्याल से। मुंह देख देख के तिलक हो रहा है, वो वाला हाल हो गया यहाँ पे। फिलहाल सच में यही हो रहा है कि मुंह देख देख के तिलक हो रहा है। एक जो पुराना नल था उसमें से इतने कनेक्शन दे दिया, उसमें बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। कम से कम 1 हफ्ते से हम इतना परेशान हो गए कि कपड़े धोने के लिए भी हमें रात में इंतजार करना पड़ता है कि प्रेशर आएगा तब हम अपने कपड़े धोएंगे, तब अपना काम करेंगे। और नाली इतनी सड़ चुकी है, उसमें कीड़े पड़ चुके हैं। और बोल रहे हैं, मुझे क्या बोल रहा है, वहां जाओ, क्या नाम है, हिमानी जैन के घर जाओ, उससे कॉल करो, उससे बोलो, वो आएंगी साफ करने। मतलब हम उनको जाके बोले कि आप साफ करके आओ, हमारे वहाँ की नाली भर गई है और कीड़े निकल रहे हैं। हमें जवाब हमेशा ये मिलता है, लैंग्वेज टोन वही रहती है, हमेशा पार्टी वाली बात आ जाती है हर बीच में। जब तुम कार्यकर्ता बन रहे हो तो बीच बीच में पार्टी लाने की क्या जरूरत पड़ रही है? पार्टी कोई भी नहीं आके करेगी। आप अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप बोलो, हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे ऑफिस। पहले भी जो एमएलए था हम उनके पास जाते थे, अभी जो एमएलए हम वहाँ पहुंच जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे नहीं हो रहा आप हाथ खड़े कर दो, गलत बोलने की जरूरत तो नहीं है ना। नहीं है, कहाँ पर जरूरत पड़ रही है? आप ये बोल रहे हो कि करेंगे हम इसका प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे। 1 हफ्ता हो गया ये बात बोलते बोलते कि प्रेशर बढ़ेगा। इसका कब बढ़ेगा? जब हम घर में प्यासे मर रहे होंगे तब। पानी और नाली की तो आपने बताई, लेकिन क्या बिजली भी गायब है? बिजली भी गायब है। बिजली तो बहुत ज्यादा। मेरे हस्बैंड खुद इलेक्ट्रिशियन है, ये जेपी होटल में करते हैं। वो जो 3 चक्कर लगाए उन्होंने, ये जो है ना HP का कनेक्शन यहाँ से कटी हुई थी। मेरे हस्बैंड खुद गए हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं वो घर से कि बच्चे परेशान। बाकी और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहा नेक्स्ट टाइम से तू भी मत करियो कॉल, हम भी आराम से बैठे रहेंगे गर्मी में, लोगों को मजा आ रहा है, जो कार्यकर्ता है उनको भी मजा आ रहा है। तो मैं कहा हम भी साइड में बैठ के मजे ले लेंगे गर्मी के, छत पे बैठ जाएंगे अपनी। जब उनको अच्छा लग रहा है कि ये लाइट कट रही है तो बढ़िया है हमारे लिए। तो अब परेशान करने वाले हैं उनको ये। क्या परेशानी होने वालों को हो रही है, जबरदस्ती परेशान करेंगे। यही है कि मतलब ये चीज कार्यकर्ता में गुंडागर्दी है शुरू से, बहुत है। ये तो हम लोग मतलब इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। अब एक बार नहीं, 1 सेकंड, अगर 27 साल बाद बीजेपी जीती है, अगर 27 साल बाद बीजेपी जीती है तो उसे कुछ अच्छा काम करके दिखाना चाहिए, ताकि 10 साल से जो तुम बोल रहे हो, 10 साल से अगर आम आदमी पार्टी ने 10 साल से कुछ नहीं किया तो तुम्हें 27 साल के बाद काम करना चाहिए था, ताकि पब्लिक आपके काम से खुश होके आपके आगे गुणगान करे। लेकिन आपने 27 साल के बाद जीत के क्या किया? सरकार ये जो बनाया है ना प्रधान, सबसे 1 नंबर का बदतमीज बनाया है जो प्रधान बनाया है। बोलता है क्या बोल रहे हैं, उसकी वाइफ बोल रही है कि लेडीजों को मारेंगे, लेडीजों को मार लेंगे। लेडीजों के हाथ नहीं है मारने के लिए, ये गुंडागर्दी चल रही है इनकी। मेरे घर में कोई आदमी नहीं है, मेरी दरवाजे पे पानी लगा रहे तो मैं बोलूंगा नहीं कि मेरी दीवार गल रही है, मैं तो वहां जाती नहीं हूँ इस्तेमाल करने पानी। मैंने बोला मुझे मेरे दरवाजे पे तो नहीं दिया पानी, और कह रहे क्या लेडीजों को मारेंगे, वो मार लेंगे और हम पिट लेंगे। ये तो फिर बीजेपी सरकार करवा रही है ना, ऐसा गुंडागर्दी करवा रहे हैं। गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं, इनकी लेडीज से भी बोल रही हो, ये जेंट्स भी बोल रहे हैं, बदतमीजी बनने से बात करते हैं। ऐसा प्रधान होता है? मतलब जैसे ही सरकार आई तो गुंडागर्दी चालू हो गई। हाँ वैसे चालू होगा। यूँ कह रहे हैं, मैंने ये बोला उनको क्या है ना थोड़ा शांति कर रखो, तो बोल रहे पता नहीं मैंने कुछ करके बोला था उन्हें, तो बोल रहे क्या हाँ मैंने ये बोला क्या ना थोड़ा गुमान नीचे रखो। अरे गुमान तो मेरे में जब भी था और अब भी है, जब प्रधान नहीं था जब भी था और अब भी है। हाँ जी, हाँ, मेरे घर में पानी नहीं आता, ये वाला खारा वाला। मैंने रात को पैप लगाया, इन्होंने मुझसे बोला 1000 रुपए दो। 1000 रुपए दिए मैंने इन्हें, 1000 रुपए दो और पैप तुम्हारा लग जाएगा, जल बोर्ड वाले को पैसे जाएंगे। जब ये पहले पैप लगे थे
केजरीवाल के उसमें, तो ये सोनू भैया प्रधान थे तो किसी से 1 रुपया नहीं लिया। अब ये जगह भी खोद रहे हैं तो 500 रुपए मांग रहे हैं, अगर पैप डाल रहे हैं तो 500 रुपए मांग रहे हैं ये, और ऊपर से कह रहे हैं कि ये पैप हमारा है, हमारे पैप में जॉइन मत करो। ये पैप इनका कब हो गया? ये कल प्रधान बने हैं। पैप तो 10, 15, 16 साल पहले ही लगा था, परखा सिंह ने लगवाया था ये है। उसके बाद केजरीवाल आ गया, इस पे सीएम रही परमिला टोकस। इस पैप में सोनू भैया ने आज तक ये नहीं कहा कि हमारे पैप में मत लगाओ। रात को मेरा पैप लगा है, 700 रुपए दिए हैं मैंने पैप लगाने के, और रात में जसवंत ने जाके, रात में संजय भैया ने जसवंत में जाकर दोनों ने तोड़ा है मेरा पैप को, और 4000 का पैप आया मेरा, और मैंने खुद पैप लगाया लाके, और रात में तोड़ा इन्होंने दोनों ने दारू पी के। ये प्रधान कार्यकर्ता हो तो प्रधान थोड़ी बने हो, जो प्रधान है वो प्रधान रहेगा ना। तो तुम जैसे चलना है झुग्गी में उस तरीके से चलो। झुग्गी क्या पहले ना चल रही 15 साल से या 10 साल से झुग्गी ना चल रही? किसी की शिकायत आई आज तक? आज पूरा गुंडागर्दी होती है। पहले तो पैसे मांगते हैं, पैसे दो उसके बाद तुम्हारा काम होएगा। अब गरीब इंसान कहाँ से देगा? मेरा आदमी ऑटो चलाता है, 1 ऑटो चलता है, मेरा 6 बच्चे खाने वाले हैं, मैं कहाँ से तुझे पैसे दो? 1000 रुपए दो, 500 रुपए दो, गेट खोलेंगे तो 500 रुपए दो, और क्या नाम है तुम्हारा पैप लगाएगा तो 1000 रुपए दो, है? तुम्हें दारू पीने के लिए पैसे दो, है? और नाले को, नाला है जैसे पीछे हमारे इधर आ रहा है नाला, पूरी झुग्गी का कैंप का पानी हमारे इधर से आता है। तो वो नाला अभी इन्होंने वो देख के गए थे उस दिन, तो उन्होंने बोल दिया था, वो बीजेपी वाले आए थे, उन्होंने बोल दिया था इस नाले पे चौड़ा होकर पटरी रखी जाएगी। अब आगे को मुझे नहीं पता करेंगे या नहीं करेंगे, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, हमारे इधर कोई भी काम नहीं हुआ है। तो मेरा पैप रात को इन्होंने क्यों तोड़ा? मुझे बुलाते, बोले तुमने पैप इसमें 1.25 इंची का पैप लगाया है। मैंने की 1.25 इंची का अगर किसी का ना होएगा तो मैं अपना 1.25 इंची का हटा लूंगी। इन्होंने मेरा पैप तोड़ दिया दोनों ने। किस वजह से तोड़ा? तुमने दारू पी के उसमें जोर आ जाया है। लड़न को कोई कमजोर ना है, हम अगर हम मुसलमान हैं तो इस बात का तुम के जोर दो। देखना कोई पैप तो नहीं लगा रहा है हमारे पैप में, उसकी औरत कहती है कोई ऊपर दलिया पैप तो नहीं लगा रहा है हमारे पैप में। क्या बात है? पैप पानी नहीं लेंगे हम? पहले से पानी नहीं पी रहे, या पहले से पानी ना रहा नहाने धोने का? सुबह से परेशान है, परेशान ना हमारे इधर। आज सुबह से जुमा है, नहाने के लिए सुबह से परेशान है हम, बच्चे, हमारे बच्चे, और हम एक बूंद पानी आ रहा है, और खारा पानी है नहीं हमारे यहाँ, खारा पानी नहीं है मेरे यहाँ। और खारे पानी को मैंने अगर पैप भी लगा लिया, खारे पानी को तो इन लोगों ने तोड़ दिया रात को जाके। नाले, हाँ तो नाला के लिए भी मना कर दिया ना, नाला मेरे पूरे घर में सीलन हो रही है। भाई ऐसा है, हमने 1000 रुपए दिए थे, ठीक है, कनेक्शन करवाने का, संजय को दिया था। उन्होंने बोला दिल्ली जल बोर्ड को जाएगा, ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड को जाएगा, ठीक है। 700 रुपए वेल्डिंग को दिया, जो मुकेश है लेबर का काम करता है उसको, वो तो दिहाड़ी लिया अपना, उससे पहले कोई पैसा वैसा नहीं दिया हमने, ठीक है। उसके बाद पाइप लगा दिया, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं गाड़ी चलाता हूँ ओला उबर, ठीक है, मेरे को टाइम नहीं होता है। उसके बाद मैं चला गया ड्यूटी। रात को इन लोगों ने मिलकर कनेक्शन करवा लिया, जो भी सामने में कनेक्शन भी करवाया, सब कुछ करवाया। रात को उन्होंने बोला जसवंत ने कि ऐसे ऐसे के बात है, मेरे पाइप में तुमने कनेक्शन करवा दिया, उसके बाद हमारे कनेक्शन में मत करवाओ। फिर उसके बाद जाकर क्या करा, उन्होंने दारू वारू पीकर तोड़ दिया। 10-11 बजे रात को, मैं 3 बजे रात को आया हूँ, तो लड़के वहाँ पे मिले थे मेरे को, ठीक है। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे के बात है, तुमने कनेक्शन जो पाइप करवाया वो पाइप तोड़ दिया तुम्हारा। मैंने मेरी बात सुनो, इससे पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी ऐसी चीजें होती थी पहले? कभी भी नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था यार। रहे पार्टी के लोग बीजेपी का तोड़ देते हो पाइप, या फिर उनका पानी छीन लेते हो। बीजेपी हो या आम आदमी हो, सरकार कोई ना कोई तो आएगा, तभी ये देश चलेगा। ऐसा नहीं है कि बिना सरकार का देश चलेगा, नहीं चल सकता है ना। लेकिन ये गुंडागर्दी क्यों? मतलब पैसा भी लेना, ऊपर से कनेक्शन भी करवा, उसके बाद तोड़ना भी। बंदा टाइम बहुत मुश्किल से टाइम निकालते हैं हम गरीब आदमी। काम धंधा नहीं करेंगे तो हमें कौन खिलाएगा? कोई नहीं खिलाएगा, सरकार भी नहीं खिलाएगा ना। तो यही चीज का प्रॉब्लम है। बाकी नाले के ऊपर इधर काम होएगा, इधर नहीं होएगा काम, ये क्या तरीका है? हाँ, उसके बाद लगातार इस पे भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी ऐसा है चाहे आम आदमी ऐसा है, देखो सरकार रहेगी तभी ये देश चलेगा, नहीं तो उनके लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके लोग ये सब चीजें। लेकिन उनका जो भी मेन कार्यकर्ता है उनका तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, न आम आदमी की तरफ से कभी दिक्कत था। लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है उसकी सरासर एक कमजोर आदमी को दबाया जा रहा है कि मैं अपने आप को बहुत सक्षम हूँ, बहुत मोटा आदमी हूँ, बस ये है। हाँ जी। तो जैसे सभी लोग कह रहे हैं बिजली की दिक्कत, पानी की दिक्कत आ गई,
तो 2 महीने आते ही सारी चीजें मतलब आप देख रहे हो कि दिक्कत आ गई सब चीजों में। जी सर, ना ही तो हमारी कुछ लेडीज है विधवा बेचारी, भगवान ना करे किसी के साथ, तो बेचारी कहाँ से खाएगी। ना ही तो पेंशन आ रही, ना ही तो पेंशन आ रही, लाइट नहीं है। बस मैं दोबारा रिपीट करो, हर चीज जो है ना इन्होंने सब खत्म कर दिया सब। सारी सुविधा अगर आप छीन लेते हो, अगर आप सारी सुविधा छीन लेते हो तो क्या सुविधा दोगे, मुझे वो बताइए। मैं तो बीजेपी से ये जानना चाहूंगी, अगर आप एक एक करके सुविधा छीन लोगे तो आपके पास ऐसी कौन सी सुविधा जो पब्लिक को आप दोगे। अगर आप बीजेपी के नेता, अगर बीजेपी के नेता, आपकी छवि बहुत अच्छी है तो आपके कार्यकर्ताओं की छवि पब्लिक के बीच में बहुत खराब है, जिसके कारण आगे से तो मुश्किल आएगी बीजेपी। अभी जैसे हेरा फेरी से पैसे को जोर पे जैसे मर्जी आप जीत गए, लेकिन मुश्किल है आगे आप जीत पाओगे, क्योंकि आपके कार्यकर्ता ना पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। जेन्युइनली डेली रूटीन का जो काम है वही अगर आप हमसे छीन लोगे तो पब्लिक कैसे अपनी ड्यूटी करेगी, कैसे स्कूल पहुंचाएगी बच्चों को, तो आगे से तो नहीं जीत पाएगी भाई। तो सुने अपने यहाँ पर लोगों की बात, किस तरीके से कहा कि जो सुविधाएं 10 साल से मिल रही थी, लेकिन अब उन्हीं सुविधाओं के ऊपर राजनीति हो रही है, भ्रष्टाचार हो रही है, किस तरीके से गुंडागर्दी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, किस तरीके से डरा धमका के लोगों के जो पाइपलाइन है और जो पानी उन तक पहुँचता था उसको रोका जा रहा है। तो क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।